आज आज का हमारा टॉपिक है जी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। आज के टॉपिक में हम कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और किस तरह से ये काम करती हैं। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने कंप्यूटर की जो प्राइमरी स्टोरेज है उसको डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करती हैं। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, जो कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हार्ड डिस्क वगैरह शामिल है। ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती सीपीयू से। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जो हमने एक लेक्चर लिया था मेमोरी का जो कि प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो है वो रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्टोरेज में जो सबसे पहले हम टाइप देख रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सीपीयू का जो डायरेक्ट लिंक होता है, जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो रैम के साथ होता है, यानी कि मेन मेमोरी के साथ होता है। तो कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए कोई इनपुट आउटपुट चैनल्स जो है वो यूज़ करता है, जिसको यूज़ करते हुए वो इसमें से जो डाटा होता है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है यहाँ से डाटा रीड भी कर सकता है और डाटा जो है वो राइट भी कर सकता है। अब जो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इसकी जो एग्जांपल है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं फॉर, आप कह लें कि परमानेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड। हार्ड डिस्क को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें लिखा हुआ है द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन एंड यूजुअली लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर की जो सबसे लार्जेस्ट या मेन डिवाइस होती है वो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है। मतलब क्या है कि जैसे इससे पहले हमने रैम का जिक्र किया। रैम जो है वो एक स्मॉल साइज मेमोरी डिवाइस है। मतलब क्या है कि रैम की यूजुअली आप जो कैपेसिटी देखेंगे वो 4 GB, 2 GB या 8 GB मैक्सिमम जो पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में मिलती है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है इसका साइज ज़्यादा होता है कि अब आप यहाँ पे मेंशन भी है कि इसका जो साइज है वो 160 गीगाबाइट्स से लेकर 2 टेराबाइट्स तक हो सकता है। 2 टेराबाइट्स मीन के अब एक जो टीबी होता है, मतलब 1 टेराबाइट, उसमें 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो साइज में जो है ये बहुत बड़ी होती है। हार्ड डिस्क स्पीड इज द स्पीड एट विच कंटेंट कैन बी रीड एंड रिटन ऑन हार्ड डिस्क। अब एक और चीज़ है, अगर आप हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ करते हैं या हार्ड डिस्क आप परचेज करना चाह रहे हैं तो इसमें यह है कि आपको एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो है वो परचेज कर रहे हैं तो जहाँ पे आप उसकी कैपेसिटी को माइंड में रखते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए या आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं, वहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क जो है इसकी स्पीड भी होती है। और वो स्पीड होती है कि वो कितनी क्विकली जो है कहीं से डाटा जो है वो मतलब उससे डाटा रीड करना और राइट करना उसमें कितना इजी है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मार्केट में आपको सेम कैपेसिटी की 2 हार्ड ड्राइव 2 डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल होती हैं और उसकी वजह यही होती है कि वो जो 2 डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल है कि इसमें
जो डिफरेंस होता है वो स्पीड का होता है। A hard disk unit comes with a set rotation speed varying from 4500 to 72 RPM. RPM stands for rotations per minute. अब ये जो हार्ड डिस्क की स्पीड है, जो भी हमने डिस्कस की कि हार्ड डिस्क की एक स्पीड होती है, और हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उसको रोटेशन पर मिनट के लिहाज से जो है वो मेजर किया जाता है, और ये रोटेशन जो है 4500 से 7200 रोटेशंस पर मिनट हो सकती है। और डिस्क का जो एक्सेस टाइम है कि कितने टाइम में ये डाटा इसमें रीड या राइट किया जा सकता है, ये मिली सेकेंड्स में जो है वो मेजर किया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क के जो टाइम होता है इसका वो मिली सेकेंड्स में किया जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज के बाद जो है वो नेक्स्ट जो टाइप है वो है टर्टियरी स्टोरेज। टर्टियरी स्टोरेज जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो कि अब हार्ड डिस्क नहीं होती इसमें, बल्कि जो डाटा है वो किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर माउंट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, और वो स्टोरेज मीडिया कोई मैग्नेटिक टेप टाइप मतलब कि कोई मैग्नेटिक आप कह लें मैकेनिज्म यूज करके इसको किया जाता है। पहले आप अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आपको इसका जो सारा कॉन्सेप्ट है वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक टेप, ये जो वीसीआर वाली मूवीज वाली एक टेप होती थी, कैसेट होती थी, उसके अंदर एक रिबन होता था ब्लैक कलर का, उसे मैग्नेटिक टेप कहते हैं। उसमें भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क जो है इसके ऊपर भी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो है ये बेसिकली सीडी को कहते हैं। इसी तरह से और भी डिफरेंट डिस्क की जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। अब इसको अगर हम डिस्कस करें तो टर्टियरी स्टोरेज में वो कहता है टिपिकली इट इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म विच विल माउंट एंड डिसमाउंट रिमूवेबल मैस स्टोरेज मीडिया इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। मतलब क्या है कि एक स्टोरेज डिवाइस, अब जैसे वो आप देखते हैं एक कैसेट देखते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, वो जो वीसीआर वाली है, तो उसमें उसके अंदर एक जो रिबन होता है वो बेसिकली स्टोरेज मीडिया है जिसके ऊपर आपने, वो कहता है एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर एक स्टोरेज मीडिया होता है जो कि उसके अंदर माउंट या डिसमाउंट किया गया होता है। फिर it is a comprehensive computer storage system that is usually very slow, so it is usually used to archive data that is not accessed frequently। इसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। स्लो मतलब कि डाटा का एक्सेस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, डाटा रीड और राइट जो है वो बड़ा स्लोली इसमें से पॉसिबिलिटी बहुत स्लो होती है। इसलिए इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपने कंप्यूटर्स को या जहाँ पे स्टोरेज मीडिया जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होना। मतलब ये कि जो आपका ये वाला मीडियम है, मतलब मैग्नेटिक टेप में या ऑप्टिकल डिस्क में जो डाटा सेव करेंगे ये वो डाटा होगा जो आपको कभी कभी रिक्वायर है। अगर आपको डेली या फ्रीक्वेंटली रिक्वायर है तो फिर आप इसको यूज़ ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, क्योंकि ये तो बहुत स्लो होता है। और जब जो चीज़ आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है, बार बार यूज़ करनी है, और वो आपको अगर डिले के साथ मिलेगी तो डेफिनेटली फिर आपको आपकी वर्किंग भी डिस्टर्ब होगी और आपके स्पीड जो है काम की वो भी स्लो होगी। दिस इज प्राइमरली यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज डाटा स्टोर्स एक्सेस विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर्स। ठीक है, डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती है, लार्ज डाटा स्टोरेज के लिए, लेकिन फिर वही बात कि ये वो डाटा स्टोरेज है जो आपने स्टोर करके डाटा रख देना है और फिर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो फिर आप इस पे इसको यूज़ करते हैं। आम तौर पे जो बैकअप लिया जाता है वो इस पे लिया जाता है। बैकअप क्या होता है कि आपके पास जो आपकी ये जितना भी आपका डाटा होता है ज़रूरी,
उसकी आप एक एडिशनल कॉपी बना के अपने पास स्टोर कर लेते हैं कि इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो आप वहाँ से डाटा कॉपी कर लें। मसलन आपके पास जितना भी ये डाटा है, इसको अगर आप आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में डाटा है, उस डाटा को अगर आप उसमें एक यूएसबी में एक सीडी में कॉपी करके अपने पास रख लें फॉर लॉन्ग लेटर यूज़। मतलब क्या है कि इन केस के अगर आपके सिस्टम, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका लैपटॉप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो अगर आपका लैपटॉप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कोई विंडोज़ का मसला हो गया है, तो आपका डाटा जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसकी एक एडिशनल कॉपी पड़ी हुई है। अब टर्टियरी स्टोरेज में सबसे पहले है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ही है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एक ओपनली जो है वो इसका मीडिया है। अगर जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी वो एक वीसीआर फिल्म वाली मूवी वाली वो जो कैसेट होती है, तो वो यही चीज़ उसके अंदर जो है वो पैक हुई होती है। अब मैग्नेटिकली कोटेड स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक ऑन विच डाटा कैन बी एनकोडेड। ये जो प्लास्टिक स्ट्रिप होती है ब्लैक कलर की, ये एक ऐसी मैग्नेटिकली कोटेड होती है, मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर कोट किए होते हैं कि वो जो है उनमें डाटा जो है वो राइट किया जा सकता है। टेप्स फॉर कंप्यूटर्स आर सिमिलर टू टेप्स यूज टू स्टोर म्यूजिक। ये जो कैसेट्स होती थी म्यूजिक वाली, उसमें भी सेम मैकेनिज्म यूज होता था कि इसी तरह की एक टेप होती थी। उस टेप आपने देखा होगा कि उसके अंदर ब्लैक कलर का एक रिबन सा होता है, उसके ऊपर जो है वो जो ऑडियो म्यूजिक होता था वो स्टोर किया जाता था। Tape is much less expensive than other storage mediums, but commonly a much slower solution that is commonly used for backup. ये काफ़ी ना स्लो होता है, ठीक है, होता है लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन लेस एक्सपेंसिव होने के बावजूद इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है बैकअप लेने के लिए। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि जब बैकअप लेना होता है तो आप अब वो डाटा इसमें स्टोर करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम सिंपल अपनी ज़ुबान में सीडी भी कहते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क क्या है? इज एनी स्टोरेज मीडिया दैट होल्ड्स कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड इज रीड यूजिंग अ लेजर असेंबली इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया जो है आपका सीडी जो है, इसमें डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में जो है वो स्टोर होता है, और इसको एक आप कह लें कि लेज़र असेंबली, मतलब एक लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो इसमें से डाटा जो है वो रीड किया जा सकता है। अब ये जो हम एक सीडी देखते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, इसकी हर सीडी जो इस शेप में हमें एक डिवाइस नज़र आ रही होती है, इसको हम सीडी कहते हैं। ये सारी सीडीज़ नहीं होती, इनमें से कुछ डीडीज़ होती हैं, कुछ सीडीज़ होती हैं, और कुछ जो है वो डीवीडीज़ होती हैं, ठीक है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, बीडी स्टैंड्स फॉर ब्लू रे, और डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये यहाँ पे आपको एक सीडी नज़र आ रही है, एक डीवीडी नज़र आ रही है। दोनों की जो शेप है, साइज़ है, वो सेम होता है, मतलब वैसे जो इसका शेप का साइज़ है, कैपेसिटी दोनों की जो है वो डिफरेंट होती है। ये अब हम देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है। कि सबसे पहले सीडी और डीवीडी, हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो सीडी और डीवीडी यूज़ करते हैं। बीडी जो है ये आम कॉमनली यूज़ नहीं होती, ये स्पेशल पर्पस के लिए जो है यूज़ की जाती है। अब ये जो सीडी है, अगर इसकी कैपेसिटी देखी जाए तो सीडी की कैपेसिटी होती है 700 MB, मतलब कि एक सीडी में आप 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। जो और आपको पता होना चाहिए कि 1 GB जो डाटा होता है उसमें 1024 MBs होते हैं, तो मतलब ये 1 GB पूरा डाटा सेव नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जो डीवीडी है, डीवीडी 4.7 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि इसकी क्या जो है वो कैपेसिटी है,
ठीक है। डीवीडी आपको 4.7 जीबी की भी अवेलेबल होती है और 4.7 से लेकर 17 जीबी तक की होती है। डिपेंड इसकी कैटेगरीज होती हैं। जो ब्लू रे डिस्क है जिसे बीडी कहते हैं, इसकी कैपेसिटी 50 जीबी होती है, लेकिन ये कॉमनली जो है वो यूज़ नहीं होती। आम यूज़र जो जैसे हम लोग आम तौर पे यूज़ करते हैं वो डीवीडी ही यूज़ करते हैं। पहले सीडी यूज़ होती थी, लेकिन अब चूंकि जो फाइल्स या जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो डाटा साइज उनका ज़्यादा होता है, तो वो डीवीडी जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर वेवलेंथ का देखा जाए, ये वैसे वेवलेंथ जो है ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए इसको याद रखना, लेकिन आपको जो है वो मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो वेवलेंथ है जो आप कह लें कि सिग्नल्स, इसको आप सिग्नल स्पीड के लिहाज से भी कह सकते हैं। वो इसकी 780 नैनोमीटर है, इसकी 650 नैनोमीटर है, इसकी 405 नैनोमीटर है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना स्पीडली डाटा रीड और राइट हो सकता है। इसी तरह से रीड और राइट स्पीड जो है उसकी अगर एग्जांपल आप देखें तो सीडी की रीड स्पीड जो है रीड और राइट वो है 1200 केबी पर सेकंड, 1200 किलोबाइट्स पर सेकंड, जबकि डीवीडी की स्पीड होती है 10.5 MBs पर सेकंड। अब 1 MB में 1024 KB होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी जो सीडी होती है इसकी जो स्पीड है, ठीक है, सीडी की स्पीड ऑलमोस्ट 1 MB के बराबर होती है। डीवीडी में अगर आप देखें तो इसकी स्पीड 10.5 MBs पर सेकंड होती है और बीडी की स्पीड जो है वो 36 MBs पर सेकंड होती है। मतलब क्या है कि इसमें पर सेकंड 36 MB डाटा जो है वो रीड या राइट हो सकता है। सीडी की तीन यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स, सीडी रोम, CDR और CDRW। CDR जो है इसमें एक होता है सीडी रोम जो सिंपल सीडी होती है, उसको CDR भी कहते हैं, कि जो आर का मतलब रीडेबल, और एक होती है RW रीड एंड राइट। ये ऐसी सीडी होती है कि जिसमें आप डाटा जो है वो जिससे रीड भी कर सकते हैं और जिसमें डाटा राइट भी कर सकते हैं। एक रीराइटेबल भी होती है जिसको बार बार आप रीड और राइट कर सकते हैं। इसी तरह से डीवीडी में भी एक सिंपल डीवीडी होती है, एक डीवीडी प्लस रीराइटेबल होती है, एक रीराइटेबल होती है, डीवीडी रैम भी होती है। ये कोर टाइप है, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बीडी की ये एग्जांपल्स हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसमें जो है वो वेवलेंथ वाला जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आपको टॉपिक के लिहाज से जो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टोरेज डिवाइस में टाइप है वो है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज मतलब कि ऐसी स्टोरेज जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं रहती, मतलब कि जिसको आप डिस्कनेक्ट भी कर लेते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज ऑन अ मीडियम और अ डिवाइस दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब क्या है कि ये जो आपकी ऑफलाइन स्टोरेज है ये परमानेंटली आपके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होती, ये वक्ती तौर पे आप अटैच करते हैं। मतलब क्या है कि इस सिस्टम का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब कि प्रोसेसर, ये उसके कंट्रोल में नहीं होती, हर वक्त उसके कंट्रोल में नहीं होती। इट मस्ट बी इंसर्टेड और connected by a human operator before computer can access it again। जब एक ह्यूमन यूज़र जो है, ऑपरेटर जो है, इसे कंप्यूटर में इंसर्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, तो ही सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर इसको यूज़ कर सकता है। एग्जांपल्स हैं इसकी फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्केट, USB ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड। इन तीन चीज़ों को आज हम देखेंगे। फ्लॉपी डिस्क जो है, पहली बात तो ये कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो अब यूज़ नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होती थी, आज से 10, 12, 15 साल पहले, जबकि USB नहीं होती थी या USB का इतना ट्रेंड नहीं होता था। तो ये फ्लॉपी डिस्क बेसिकली क्या होती थी, ये आपको एक फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही है,
इसके अंदर ब्लैक कलर की इस तरह ना गोल सर्कल में ब्लैक कलर का वो जो मैग्नेटिक टेप का रिबन वाला था, वही चीज यहाँ पे मैग्नेटिक टेप जो है वो एक सर्कल में एक दायरे की शेप में जो है ना इसके अंदर होती थी, और उसके ऊपर डाटा जो है वो स्टोर होता था, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती थी। मतलब पहली चीज तो ये कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क होती थी सॉफ्ट सी, वो जैसे जिस चीज का वो मैग्नेटिक टेप का रिबन होता था उसी चीज की। फिर उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब एक जगह से आप उतार के दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क आर स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क। इसको इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो स्लो होती थी, एंड हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी जो है वो बहुत ही कम होती थी, लेस नहीं बल्कि इसका होना चाहिए था कि बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, और ये बहुत लेस एक्सपेंसिव भी है। मतलब आपको 10, 15, 20 रुपए में एक जो है वो फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB, जस्ट 1.4 मतलब आप समझ लें 1.5 MB। और जो 1 GB डाटा होता है या 1 GB की जो आपकी यूएसबी है, 2 GB की यूएसबी जैसे होती है, तो 2 GB की यूएसबी में 2048 आपके पास MB होते हैं, और इसमें जस्ट 1.44 MB डाटा जो है वो हो रहा होता है। उसके बाद अ, इसके जो फ्लॉपी है इसके कुछ साइजेस भी थे। कुछ एक थी 5 and 25, मतलब कि एक 5.25 इंच की थी, एक 3.5 इंच इसका जो है वो साइज होता था, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म के सिस्टम में इसको यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको हम सिंपल यूएसबी कहते हैं, तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है या यूएसबी जो है अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शंस एज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ये जो यूएसबी है इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये आप कंप्यूटर की इसे बेसिकली ये फ्लैश मेमोरी होती है, लेकिन इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है, और उससे कनेक्ट होने के बाद वो इसको आप यूज कर सकते हैं एज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल इन साइजेस सच एज 256 MB, 512 MB, 1 GB, ये 4 GB, उसके बाद 16 GB। डिफरेंट साइजेस में जो है ये आपकी होती है ये फ्लैश ड्राइव, जो कि डिफरेंट साइजेस में जो है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी storage disk commonly used in consumer electronic devices such as digital cameras, MP3 players, mobile phones and other small portable devices। ये जो मेमोरी कार्ड है ये कंज्यूमर डिवाइसेस, मतलब ये जो हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जो आम यूजर यूज करता है। डिजिटल डिवाइसेस जैसे कैमरा, MP3 प्लेयर, मोबाइल फोन्स और भी डिफरेंट आप अपनी टैब्स में मेमोरी कार्ड को यूज करते हैं। तो ये एक स्टोरेज डिस्क होती है स्मॉल साइज में। ये आपको राइट साइड पे डिफरेंट किस्म की इसकी जो है वो शेप्स एंड साइजेस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। और फिर वो कहते हैं मेमोरी कार्ड्स आर यूजुअली रेड बाय कनेक्टिंग द डिवाइस containing the card to your computer or by a USB card reader। आप मेमोरी कार्ड को किस तरह से रीड करते हैं? हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मेमोरी कार्ड जिस डिवाइस में मेमोरी कार्ड है उस डिवाइस को आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें, चाहे वो MP3 प्लेयर है, आपका मोबाइल फ़ोन है या कैमरा है। नहीं तो आप उसको मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के ज़रिए जो है उससे भी वो आप कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे जो मेमोरी कार्ड है वो नज़र आ रहा है, जो मेमोरी कार्ड रीडर जिसकी मदद से आप मेमोरी कार्ड को रीड कर सकते हैं।
तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया। इसको अगर एक दफ़ा से रिव्यू कर लें कि स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कौन सी होती है। सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज थी जिसमें हार्ड डिस्क आती है जो कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है एंड फॉर लार्ज टाइम एंड लॉन्गर पीरियड आप इसमें से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव थी जो कि तमाम कंप्यूटर्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 160 GB से 2 TB, इवन 2 TB से भी हायर कैपेसिटी की हार्ड ड्राइव्स जो हैं वो अब अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आम लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अवेलेबल है। और किसी भी हार्ड डिस्क की जो स्पीड है उसको रोटेशन पर मिनट में मेजर किया जाता है और वो रोटेशन पर मिनट जो मेजरमेंट है वो इसकी जो स्पीड रेंज करती है वो 4500 टू 7200 तक होती है। फिर हमने टर्शियरी स्टोरेज देखी। इसमें क्या था कि डाटा जो है वो किसी स्टोरेज मीडिया के ऊपर जो है वो स्टोर करके तो डिवाइस के अंदर लगाया जाता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी, मैग्नेटिक टेप थी, ऑप्टिकल डिस्क थी। मैग्नेटिक टेप में हमने देखा कि ये एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन ये डाटा जो है इसकी रीड और राइट स्पीड बहुत स्लो होती है। इसको सिर्फ बैकअप पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क हमने देखी जिसको हम सीडी भी कहते हैं। इसमें डिजिटल फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होता है। इसकी 3 टाइप्स हमने देखी, ब्लू रे, बीडी, सीडी और डीवीडी। फिर हमने इनको एक टेबल की फॉर्म में इनकी कैपेसिटी, वेवलेंथ, रीड राइट स्पीड और एग्जांपल्स जो है वो देखी और हमने देखा कि सबसे हाई कैपेसिटी बीडी है और सबसे लो कैपेसिटी जो है वो सीडी होती है। फिर हमने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी देखी जो ऑफलाइन थी, मतलब कि जो डिसकनेक्टेड वे में जो है सिस्टम के साथ वर्क करती हैं। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जितनी देर आप इनको सिस्टम के साथ कनेक्ट रखेंगे कंप्यूटर प्रोसेसर इसको एक्सेस कर सकता है और जब आप इनको अनप्लग कर देंगे तो ये सिस्टम के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के तौर पे जो है एक तरह से यूज़ होती हैं। इसमें फ्लॉपी डिस्क थी जो कि साइज़ में बहुत कम और लेस एक्सपेंसिव थी। स्टोरेज कैपेसिटी जस्ट 1.44 MB थी और इनके साइजेस ये 5.25 इंच और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साइजेस हुआ करते थे। यूएसबी को हमने देखा। यूएसबी के बारे में हमने पढ़ा कि ये फ्लैश मेमोरी है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क के तौर पर यूज़ होती है। इसको यूएसबी इसलिए कहा जाता है यूएसबी ड्राइव क्योंकि ये वो ड्राइव है जो यूएसबी पोर्ट में, कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगती है। साइज़ इसकी कैपेसिटी बहुत हैवी होती है। ये 256 MB से लेकर 128 GB तक मार्केट में अब जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। और फाइनल जो था हमारा वो था मेमोरी कार्ड, जिसमें कि हमने ये देखा कि एक मेमोरी कार्ड जो है ये स्टोरेज डिवाइस है और इसमें जो है वो आपका डाटा जो स्टोर होता है वो इसमें स्टोर, ये साइज़ में कम होती है और ये हम डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं ताकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो उसको इन्हांस किया जा सके। और इसके भी साइजेस जो है वो, इसकी भी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। 2 GB से लेकर मार्केट में आपको 64 इवन 128 GB तक मेमोरी कार्ड जो है वो अवेलेबल है। और हमने देखा कि मेमोरी कार्ड को यूज़ करने के लिए हम उसको किसी भी सिस्टम के साथ उस डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, नहीं तो हम एक मेमोरी कार्ड रीडर, USB कार्ड रीडर लेके उसको कंप्यूटर से अटैच करते हैं और मेमोरी कार्ड उसमें इंसर्ट करके तो अपने डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो डाटा है वो डिजिटली स्टोर होता है। तो ये हमारा टॉपिक था कंप्लीट स्टोरेज डिवाइसेस का।